इजराइल हमास जंग में रूस की चेतावनी, ब्रेक करिए। गाजा को नष्ट किया तो दशकों तक तबाही मचेगी। गाजा के लोगों खदेड़ा तो विनाश नहीं रुकेगा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव ने दुनिया को चेताया। इस सब के बीच में मिडिल ईस्ट संकट के बीच उत्तर कोरिया की धमकी। किम ने कहा, हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर। सभी को वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहना चाहिए, किम जोंग। रूस और उत्तर कोरिया की वार्निंग विश्व विनाश की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है ये धमकियां इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान कोई गड़बड़ी ना कर पाए, इसके लिए बाइडेन समंदर के रास्ते तेहरान की घेराबंदी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में आर फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप पहले से तैनात है। अब आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और शिप ट्रैकिंग वेबसाइट दोनों ने जानकारी दी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। जिब्राल्टर स्ट्रेट से होता हुआ ये देखिए कहां पर ये क्रॉस कर रहा है, भूमध्य सागर, और यहां पर स्विज नहर है। ईरान की अगर बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फारस की खाड़ी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनको धमकी कौन दे रहा है? ईरान। लेकिन एक और धमकी कौन दे रहा है इनको? एक और धमकी इनको दे रहा है, बहुत बड़ा सवाल, वो है टर्की। ये खबर जैसे ही ईरान के मित्र देशों को पता चली, वैसे ही अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकियां आने लगी। कैसे, जरा इस रिपोर्ट में देखें अब आप। इजराइल का गाजा पर हमला जारी है। तो अमेरिका ईरान पर समंदर के रास्ते शिकंजा कस रहा है। उससे भूमध्य सागर में बहुत बड़ी तैनाती की है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बाद अब यूएसएस आइजनहावर का स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के मुंह तक पहुंच रहा है। ईरान कोई खतरनाक कदम उठाए उससे पहले अमेरिका फारस की खाड़ी से तेहरान को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। इसका असर कितना भयानक हो सकता है, अंदाजा ऐसे लगाइए कि ईरान रूस का दोस्त है। अमेरिका के खिलाफ बनाए जा रहे रूस की अलायंस में वो अहम देश है। और जब ईरान पर समुद्र के रास्ते अमेरिकी खतरा मंडराया तो पुतिन के करीबी दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अमेरिका को चेतावनी दी। लुकाशेंको ने कहा, अगर अमेरिका ईरान पर समुद्र से बमबारी करता है तो ईरान जवाब देगा और फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर बच नहीं पाएंगे, वो समंदर में डूब जाएंगे। सबसे गंभीर हथियारों का इस्तेमाल करने पर गंभीर संघर्ष छिड़ सकता है, ये विनाश होगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। लुकाशेंको अमेरिका को अगर ये धमकी दे रहे हैं तो समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे कौन है और इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका पुतिन के टारगेट पर क्यों है। अब यहां पर आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। एक बार फिर से ग्राफिक्स को देखिए, जूम इन करिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को यह पार करता हुआ मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, फिर स्विस कैनाल को पार करता हुआ रेड सी, और रेड सी से होता हुआ ये फारस की खाड़ी में जाएगा। ये आइजनहावर की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो यहां पर मुझे आपको बताना जरूरी है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह है आपका इजराइल, जिसको मार्क नहीं किया गया है। ये देखिए, ये है इजराइल। ये है वो इलाका, ये है वो इलाका जहां पे ऑलरेडी अमेरिका के कई वॉरशिप्स ऑपरेट कर रहे हैं। स्ट्राइक कोर ग्रुप्स जिनको कहते हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हूतियों की तरफ से अटैक किया गया था। रेड सी की तरफ से ही अटैक किया गया था इजराइल की ओर, यह कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो अभी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आइजनहावर जो है, मैं चाहूंगा इसको फिर से प्ले ऑन करिए, जरा फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, आइजनहावर जो है वो यहां से जब मूव कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, तो अपेरेंटली वो अपने आप को डॉक करेगा मेडिटरेनियन सी में, यानी भूमध्य सागर में ही, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि भूमध्य सागर में जो उसकी पोस्चरिंग होगी वही ईरान को डराने के लिए पर्याप्त है। यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम आपको बताते हैं यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप कितना खतरनाक है। यूएसएस
आइजनहावर की बात करें तो अमेरिका का निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह अमेरिकन नेवी का फाइनेस्ट 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब यह भी बताया जाता है कि इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो कि एक नेचुरल है, और यूएसएस ग्रेवली और दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस मेसन भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करते देखा गया है। सप्लाई शिप भी साथ में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात F-18 लड़ाकू विमान किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसको नष्ट कर सकते हैं। गल्फ वॉर के समय भी यूएसएस आइजनहावर की तैनाती लाल सागर में की गई। ये सारे संकेत आ रहे हैं, ऐसी तैनाती विश्व विनाश की आहट है और महायुद्ध का खतरा, इसलिए भी क्योंकि मिडल ईस्ट संकट के बीच ही अमेरिका विध्वंसक परमाणु बम बनाने में जुट गया, बल्कि उसको इंप्रोवाइज कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने B-61 परमाणु बम का नया वेरिएंट B-61-13 ग्रेविटी बम बनाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन B-61-13 बम को बनाएगा। इसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के B-61 वाले बम के कई वेरिएंट हैं, 3, 4, 7 और 11, लेकिन इसका सबसे घातक 5वां वेरिएंट B-61-12 है, जो शुरुआती 4 वेरिएंट को बदलने में सक्षम है। दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन NNSA ने इसकी पहले प्रोडक्शन की घोषणा की थी।